हेलो नमस्कार, मैं मनीष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी विशेष परिस्थितियों के जो रेशियोज थे 1:4, 1:6, 1:5 और 1:8 और 10 के बारे में। एक अपन ने क्वेश्चन लास्ट टाइम में छोड़ा था होमवर्क के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम चलेंगे कुछ विशेष क्वेश्चंस पे जो कोण दिया गया हो और समय निकालना हो उस पे। उसके बाद बात करेंगे अपन जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन जो पिछली क्लास में था। क्वेश्चन क्या था कि कितनी बार एक दिन में दोनों सुइयां सीधी रेखा में होगी। क्या था क्वेश्चन कि एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होगी। तो बोले सर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर दे देंगे 22 बार, क्योंकि सीधी रेखा तो 180 डिग्री समझते हैं सब। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी तब भी तो एक सीधी रेखा ही है ये, या फिर 180 डिग्री का जब कोण बनाएगी तब भी तो ये सीधी रेखा ही है। तो दोनों समय मतलब 0 डिग्री का कोण और 22 डिग्री का कोण कुल कितनी बार एक दिन में बनेगा, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनेगा, 22 बार और 22 बार, दोनों 22 बार बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो कुल कितनी बार एक सीधी रेखा में होगी, तो अपना आंसर आ जाएगा 44 बार। कितना आ जाएगा, 44 बार। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही इसका आंसर छुपा है। ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं और जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन 22 बार होगा और टिक कर देंगे। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एक कहावत चलती थी, आजकल उस कहावत को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एकदम दिशा तय करके अपन प्रैक्टिस करेंगे, वही प्रैक्टिस अपने काम में आएगी। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप ध्यान लगा के निरंतरता से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे, बोले सर मैं पढ़ के क्या करूंगा, बिल गेट्स ने पढ़ाई नहीं की थी, मैं क्या करूंगा, संदीप माहेश्वरी ने, सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई नहीं की थी, मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो बेटा उनके पास ना एक जिद थी। जिद क्या थी, कुछ कर गुजरने की जिद थी। आपके पास अगर वो जिद है तो आप आज ही पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वैसी कोई जिद नहीं है, वैसा कोई जुनून नहीं है, आज भी सचिन तेंदुलकर, संदीप माहेश्वरी या जो बिल गेट्स है, ये एक वीक में उतनी बुक्स पढ़ देते हैं जितनी अपन एक साल में नहीं पढ़ते हैं। तो आपके पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ोगे तभी आगे। और पढ़ना यह नहीं है कि मैं नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा हूं या मेरे को नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं। जब भी आप नौकरी पाने के लिए या नंबर लाने के लिए पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको ध्यान एकाग्रचित करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की मिनट की सुई
घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 बजे से 4 बजे के समय किस समय पर जो मिनट की सुई वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे की तरफ होगी। तो बोले सर मैंने तो ये चीज पढ़ी नहीं, आपने तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन बताया नहीं है, तो कैसे कर पाऊंगा। तो बेटा मैंने एक चीज जरूर पढ़ाई थी आपको कि 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री। तो 4 मिनट का मतलब कितना डिग्री हो गया? 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24 डिग्री हो गया। 1 मिनट का 6 डिग्री है तो 4 मिनट का हो जाएगा 24 डिग्री। तो अब मेरे को अगर थीटा की वैल्यू पता है तो अभी मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है कि थीटा प्लस माइनस इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। आवर की वैल्यू मेरे पास है, थीटा की वैल्यू मेरे पास है, दोनों को पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा प्लस माइनस 24 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू मेरे पास है नहीं तो मिनट को मिनट रख दूंगा, आवर की वैल्यू मेरे पास 3 है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90। ये इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी 2 वैल्यूज आ जाएगी, एक 90 प्लस 24 और एक आ जाएगी 90 माइनस 24। बोले सर मेरे को कौन से की बात करनी है? मैं तो बात करूंगा पीछे की तरफ है तो 90 माइनस 24 की बात करूंगा। ये क्या आ जाएगा? 11/2 इंटू मिनट। तो मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 114 इंटू 2/11 228/11। लेकिन सर मेरे को तो इससे मतलब ही नहीं है, मेरे को तो इससे मतलब है 11/2 इंटू मिनट। ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस 66 बराबर 11/2 इंटू मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं? 132/11 लिख सकते हैं। और 132/11 क्या हो जाएगा? 132/11 हो जाएगा 12। तो 3:12 पर घड़ी की दोनों सुइयां के बीच 4 मिनट का अंतर होगा और मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करेंगे घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की। किसकी बात करेंगे? दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सम संख्या में अगर दर्पण लगे हो तो किस टाइप से दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालेंगे। विषम संख्या में दर्पण लगे हो तब किस टाइप से अपन क्वेश्चन का मतलब दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालेंगे। तो देखते हैं। मान लो मेरे को कोई दर्पण प्रतिबिंब किस टाइप से बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस टाइप से बनेगा। मतलब जो लेफ्ट साइड होगी वो राइट साइड में चली जाएगी और जो राइट साइड होगी वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी। ऊपर और नीचे की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस टाइप के केस में जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे घड़ी के चैप्टर में तो लेफ्ट और राइट साइड की दिशा ही चेंज होगी। देखते हैं एक मान लो घड़ी अपने को दी हुई है, घड़ी में एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। जब 3 बज रहे होंगे तो घंटे और मिनट की सुई कुछ इस प्रकार से होगी। तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मिनट की जो सुई है वो तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर और नीचे की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो लेफ्ट साइड में होगा वो राइट साइड में आ जाएगा और जो राइट साइड में होगा वो
लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर 3 बज रहे हैं तो यहां कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। मान लो 3 के बजाय 7 बज रहे हैं तो यहां कितने बज जाएंगे? 5 बज जाएंगे। या फिर 4 बज रहे हैं तो यहां कितने बज जाएंगे? 8 बज जाएंगे। लेकिन सर मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर क्वेश्चन को डायग्राम बना के कर पाऊं। और मान लो कि ये तो एग्जैक्ट समय दे रखा है अपने को, 3:09 दे रखे हो, तब किस टाइप से बनेगा? तो बहुत सी समस्या यहां आ जाएगी। तो उस समस्या को हल करने के लिए अपन ने क्या किया, कुछ ट्रिक्स निकाल लिए इसके। जब 3 बज रहे थे तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा था? 9 बज रहा था। जब 8 बज रहे थे तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा था? 4 बज रहा था। जब 7 बज रहे थे तो दर्पण प्रतिबिंब में 5 बज रहा था। अब इन तीनों चीजों से मेरे को एक कॉमन चीज पता लग रही है। क्या पता लग रही है? कि सर जो दर्पण प्रतिबिंब का समय है और जो वास्तविक समय है, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा? वो होगा 12। दोनों का योग अगर मेरे को 12 पता है, मेरे को दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा है और वास्तविक समय पूछ रहा है, तो मैं 12 में से घटा लूंगा। या फिर मेरे को वास्तविक समय दे रखा है और दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 12 में से घटा लूंगा। तो कैसे करेंगे? दर्पण प्रतिबिंब का समय प्लस वास्तविक समय कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब मेरे को वास्तविक समय निकालना हो तो दर्पण प्रतिबिंब को इस साइड माइनस कर दूंगा, और अगर दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना हो तो वास्तविक जो समय है उसको माइनस कर दूंगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 8:40 पर घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? क्या बोल रहा है कि घड़ी में 8:40 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो मैंने तो क्या पढ़ा है सर, मेरे को वास्तविक समय दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब का निकालना है, तो वास्तविक को इधर जाके माइनस कर दूंगा। क्या दर्पण प्रतिबिंब का समय कैसे आ जाएगा? 12 में से 8:40 कम कर दूंगा तो दर्पण प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। लेकिन यहां एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? यहां जो वैल्यू है ये मिनट की है, वो 40 है, और यहां जो मिनट की वैल्यू है 0 है। अब इसमें से 0 में से 40 तो मैं घटा नहीं सकता हूं, क्योंकि माइनस में तो मिनट हो नहीं सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये जो घंटे की वैल्यू है वो 1 इधर ले गए, 1 घंटा इधर से कम कर दिया और इधर रख दिया। तो इसको क्या लिख दिया? 11:60 माइनस 8:40। अब आसानी से मैं इसको कर लूंगा। क्या करूंगा? 20 मिनट और 3 बजकर, जो दर्पण प्रतिबिंब का समय आ जाएगा वो आ जाएगा 3:20 आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि मैंने समय 8:40 के बजाय 12:40 दे दिया। जब 12:40 मैंने दे दिया तो 12:40 घटाऊंगा, तो बोले सर 12 में से 12:40 थोड़ी घटेंगे, माइनस के 40 मिनट कैसे होंगे? या फिर 11:60 में से भी 12:40 नहीं घटेंगे। तो एक चीज मैंने पढ़ी थी कि 12 को तो मैं 24 लिख सकता हूं घड़ी में, और 11 को 23 लिख सकता हूं।
अगर मैं 11:60 को 23:60 लिख दूं तो आसानी से 12:40 को घटा सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, 11:20 आ जाएगा दर्पण प्रतिबिंब का समय। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, दो चीजें मेरे को पता चली। क्या पता चली कि ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यदि समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय 11:60 में से वास्तविक समय घटाकर निकालेंगे। क्या करेंगे कि यदि समय जो है वास्तविक वो 1 बजे से 11 बजे के मध्य है तो दर्पण प्रतिबिंब का जो समय होगा वो क्या होगा, 11:60 में से वास्तविक समय को घटाकर निकाल लेंगे। लेकिन यदि समय 11 से 1 बजे के मध्य है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय 23:60 में से 11:60 के बजाय क्या कर लेंगे, 23:60 में से वास्तविक समय घटाकर निकालेंगे। क्या चीजें दो समझ में आ गई कि यदि समय 1 से 11 बजे के मध्य है तो जो दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 11:60 में से वास्तविक समय घटाकर निकालेंगे। या फिर अगर समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य है तो जो दर्पण प्रतिबिंब का समय है वो कैसे निकालेंगे, 23:60 में से वास्तविक समय घटाकर निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। यदि घड़ी में 11:40 हो बजे हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। क्या बोल रहा है कि यदि घड़ी में 11:40 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब का जो समय है वो कितना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय 11:60 माइनस 11:40 तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि 0:20 होता नहीं है कुछ। तो मैं क्या करूंगा, 23:60, मैंने यहां से यही पढ़ा था कि 23:60 में से घटा के निकालेंगे। अगर 11 से 1 के बीच का है तो 23:60 माइनस 11:40 कितना आ गया, 12:20 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज यहां ध्यान देने वाली है। क्या ध्यान देने वाली चीज है, मान लो एक दर्पण के बजाय अपने को एक से अधिक दर्पण दे रखे हो। क्या दे रखे हो, एक से अधिक दर्पण दे रखे हो। तो क्या करेंगे, यदि दर्पण की संख्या सम है, यदि सम संख्या है, कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से कोई भी संख्या है, तो जो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या हो जाएगा,
वास्तविक समय के बराबर हो जाएगा। यदि सम संख्या में दर्पण है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय ही क्या हो जाएगा, वास्तविक समय हो जाएगा। और यदि विषम संख्या में है, 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, 11:60 या 23:60 में से वास्तविक समय घटा देंगे। क्या बोल रहा है कि यदि सम संख्या में दर्पण है तो जो दर्पण प्रतिबिंब का समय आएगा वो ही वास्तविक समय आएगा। और जो यदि विषम संख्या में दर्पण है कि 5 दर्पण रखे हो, 7 दर्पण रखे हो या 9 दर्पण रखे हो, तो जो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या करेंगे, 11:60 या 23:60 में से वास्तविक समय घटाकर निकाल देंगे। अगर 11:60 लेना है या 23:60 लेना है, उसके लिए मैंने आपको 2 रूल आपको बता दिए हैं कि 11:60 कब लेना है और 23:60 कब लेना है। तो इस टाइप से अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे यहां। तो क्वेश्चन की बात करूं, यदि घड़ी में 4:27 हो और उसके सामने 7 या 8 दर्पण रखे हों, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। यदि घड़ी में 4:27 हो तो उसके सामने 7 या 8 दर्पण रखे हों, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछ रहा है। मेरे को एक चीज यहां से पता लग रही है कि जो एक बार तो दर्पण की संख्या है वो सम संख्या है, और एक बार जो दर्पण की संख्या है वो क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या के समय अगर मेरे को दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना है तो वो क्या होगा, वास्तविक समय होगा। वास्तविक समय कितना दे रखा है, 4:27। तो 8 दर्पण जब लगे होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, 4:27। जब 7 दर्पण लगे होंगे तो विषम संख्या है, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, 11:60 या 23:60 में से वास्तविक समय घटाना है। 11:60 लेना है या 23:60 लेना है वो मेरे को यहां से पता लग गया कि 11:60 लेना है, क्योंकि जो समय है वो 1 बजे से 11 बजे के मध्य है। तो 11:60 - 4:27 कितना आ गया, 7:33। ये क्या आ गया, दर्पण प्रतिबिंब का समय आ गया। तो आज की क्लास में या पिछली क्लासेस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार लिख सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे घड़ी के जल प्रतिबिंब की, या बात करेंगे सूचना के आधार पर कुछ क्वेश्चंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आज का जो दिन है, कल का जो दिन आएगा वो आज से बेहतर होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, निरंतरता बरकरार रखेंगे तो दिन बेहतर होते जाएंगे। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना है जो हम पास नहीं कर सकते, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। हम कोई भी एग्जाम पास कर ले, बस जरूरत है तो एक जिद बनाने की, उस जिद की तरफ फोकस कीजिए, कभी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। और अगर आपको असफलता हाथ भी लगेगी तो आप जिंदगी में बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।